राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 2 दिवसीय कानपुर दौरा, विशिष्ट जनों से की मुलाकात। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्व सांसद चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में शिरकत की। कानपुर पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात, कहा रास्ते खुले हुए हैं, ये पहली मीटिंग है। कानपुर में सपा नेता अर्पित यादव की पुलिस के साथ बदसलूकी, पुलिस कर्मियों से धमकाते हुए बोले अर्पित यादव, तुम हमारे झंडे हटाओगे तो हम तुम्हारे बिल्ले नोचेंगे। ओवैसी पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का पलटवार, कहा यूपी को शाहीन बाग बनाने वालों के लिए पोस्टमार्टम हाउस तैयार है। विवादित किताब को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मौलाना कलवे जवाद की तहरीर पर लखनऊ में केस दर्ज हुआ। सीतापुर में रक्षा मंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोरों पर, 25 नवंबर को होने वाले बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शिरकत करेंगे। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर किसानों का आंदोलन तेज, राकेश टिकैत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग की। लखीमपुर में पेराई सत्र के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री ने किया किनारा, किसानों के विरोध के चलते शामिल नहीं हुए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी। कृषि कानूनों की वापसी पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, पीएम की सहानुभूति किसानों के साथ, इसलिए कानून वापस। अपना दल ने किया समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, बहुत जल्द ही संयुक्त मंच पर दिखेंगे दोनों ही दल, सीट को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अयोध्या के जीआईसी मैदान में 26 नवंबर को ऐतिहासिक सामूहिक विवाह कार्यक्रम, करीब 3500 जोड़ों को आशीर्वाद देंगे सीएम योगी। बुलंदशहर पुलिस ने समाजवादी पार्टी की आपत्तिजनक होर्डिंग को उतरवाया, होर्डिंग में जेवर एयरपोर्ट को लेकर की गई थी विवादित टिप्पणी। उन्नाव से बीजेपी की ट्रैक्टर रैली की शुरुआत, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने रैली का शुभारंभ किया। सीएम तीर्थ यात्रा योजना को लेकर सीएम केजरीवाल का ऐलान, तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या भी शामिल, अयोध्या के लिए पहली ट्रेन 3 दिसंबर को रवाना होगी। सीएम केजरीवाल ने कि सीएम तीर्थ योजना के तहत 36,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा कर चुके हैं, एक बुजुर्ग के साथ एक अटेंडेंट को भी जाने की इजाजत है। मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश राजभर ने कहा आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाना होगा, यूपी में जातिगत जनगणना कराएंगे। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों पर डकैती की धाराओं में मुकदमा दर्ज, कानपुर के छात्र और उसके रिश्तेदार के घर में पुलिस वालों ने डाली थी डकैती, छात्र से 40 लाख रुपए ऐंठने का भी आरोप है। यूपी में ई चालान से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं रुका, लेकिन बीते 3 साल में 3 अरब 34 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। वाराणसी में शराब माफिया शिवशंकर सेठ पर बड़ी कार्रवाई, शराब माफिया की 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। गाजियाबाद में डेंगू के साथ ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ा, डेंगू के बाद एक शख्स ब्लैक फंगस की चपेट में आया, दिल्ली एनसीआर का दूसरा मामला। गाजियाबाद में ऑयल टैंक में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। सहारनपुर में फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम दिलवाने के आरोप, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 8 वकीलों का लाइसेंस सस्पेंड किया। मथुरा में ऑटो चालक की हत्या, शव जंगल में मिला, पुलिस मामले की जांच में। अंबेडकर नगर में एसडीएम और लेखपालों के बीच हुए विवाद का मामला गरमाया, एसडीएम ने 3 लेखपालों को निलंबित किया। बुलंदशहर में दूध लेने के बहाने से आए बदमाशों ने महिला को गोलियों से भूना, ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर पुलिस को सौंपा। औरैया में तेज रफ्तार गाड़ी और ट्रैक्टर की भिड़ंत, 3 की मौत हुई, 2 घायल हुए, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। औरैया में झूला ट्रेन में फंसकर 10 वर्षीय बच्चे के पैर कटे, आनंद फानंद में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उन्नाव में डंपर की टक्कर से टूटा रोड का ग्लो साइन बोर्ड, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हटवाया टूटा ग्लो साइन बोर्ड।
जालौन में दबंगों ने युवक को दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी कैमरे में मामला कैद हुआ, वीडियो वायरल हुआ। गोरखपुर में यूपी एसटीएफ ने सोलवर गैंग के 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया, 15 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट रकम ली गई थी। शामली में शराब की दुकान पर प्रिंट रेट से ज्यादा वसूली करने का मामला सामने आया, चौकी से लेकर जिलाधिकारी पर लगाया पैसे लेने का आरोप, वीडियो वायरल हुआ। आगरा में सड़क हादसे में हुई सिपाही की मौत, आगरा से जा रहा था फिरोजाबाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में बेकाबू बस ने मां और बेटे को रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर पलटी बस, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने सभी घायलों को भर्ती कराया। रायबरेली जिला अस्पताल में सर्जिकल वार्ड के बाहर फर्श पर पड़ी रही बुजुर्ग महिला, किसी ने नहीं ली सुध, पैर में फ्रैक्चर के चलते पुलिस ने कराया था भर्ती। गोंडा में टीचर ने 7 साल की छात्रा के साथ की अश्लील हरकत, पीड़ित छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मामला। चंदौली में 3 साल से धान के बकाये को लेकर किसान परेशान, नहीं हो रही सुनवाई, सपा राष्ट्रीय सचिव ने दी अधिकारियों को चेतावनी। मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन करने का मामला, मंत्री सहित 12 बीजेपी नेताओं पर आरोप तय, अगली सुनवाई 30 नवंबर को। आजमगढ़ में गवाह का कत्ल करने आए बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, शूटर को लगी गोली, 2 गिरफ्तार हुए। हापुड़ में नकली डीजल बनाने की फैक्ट्री पर एसडीएम और डीएसपी ने छापा मारा, भारी मात्रा में डीजल से भरे हुए ड्रम बरामद हुए। कन्नौज में पुलिया की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बाईपास जाम किया, पुलिस ने खुलवाया जाम। ललितपुर में गरीबों को राशन न देने पर युवक ने दुकानदार को जमकर पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। चंदौली में न्याय आपके द्वार अभियान के तहत एसडीएम ने अवैध कब्जे को जेसीबी से कराया ध्वस्त, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मेरठ के भावरपुर क्षेत्र में मकान के मलबे में दबकर बच्चे की मौत हो गई, इस मामले में परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। बरेली में आपराधिक छवि के सैकड़ों लोग किराए पर रह रहे, पुलिस नहीं कराती है किराएदारों का वेरिफिकेशन। औरैया के स्वास्थ्य विभाग का बड़ा कारनामा, 50 बेड सरकारी अस्पताल का सामान कबाड़ी को बेचा। गौतम बुद्ध नगर में किसानों के प्रदर्शन से ट्रैफिक जाम का वीडियो वायरल हुआ, धारा 144 के उल्लंघन पर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में फिर दिखा तेंदुआ, सीसीटीवी में कैद हुई तेंदुए की दस्तक। कन्नौज में छात्रा से अश्लील हरकत करने वाले युवक को 3 साल की जेल, विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाई सजा। वेस्ट यूपी को हाईकोर्ट बेंच मिलने की उम्मीद जगी, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने से 27 नवंबर को मिलेंगे वेस्ट यूपी के वकील। ऊधम सिंह नगर के जसपुर में निःशुल्क दिव्यांग सहायता शिविर लगाया गया, दिव्यांगों को बांटी गई ट्राईसाइकिल और व्हील चेयर। अल्मोड़ा में आप उपाध्यक्ष अमित जोशी का टैक्सी चालकों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया, टैक्सी चालकों का आपको मिला समर्थन। धामी कैबिनेट की बैठक में खेल नीति को मिली मंजूरी, पीआईडी जवानों के वेतन में 2100 रुपए की बढ़ोतरी का फैसला। आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रहलाद पटेल, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक, जनसंपर्क अभियान को लेकर बनाएंगे रणनीति। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी के आवास में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। संसद के शीतकालीन सत्र में कृषि कानून वापसी बिल लाएगी सरकार, पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इंडियन नेवी के बेड़े की बढ़ेगी ताकत, स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला होगी शामिल। गौतम गंभीर को कश्मीर आईएस की धमकी, पुलिस में शिकायत के बाद बढ़ाई गई गंभीर की घर की सुरक्षा। दिल्ली एनसीआर में बढ़े हुए प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। जयपुर में स्कूली बच्चों में फैल रहे कोरोना पर एक्शन में राजस्थान के शिक्षा मंत्री शिक्षा संकुल में बुलाई गई हाई लेवल मीटिंग।
बिहार के पटना में आरजेडी दफ्तर में बनी 6 टन की लालटेन का लालू यादव ने किया अनावरण। आज और कल एमपी के भोपाल में जुटेंगे बीजेपी विधायक। बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक में मिशन 2023 पर चर्चा। धान खरीदी से पहले सीएम भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों को पत्र। किसानों और चावल मिल मजदूरों के हक में आवाज उठाने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में 10 जिलों के 15 नगर निकायों के चुनाव की तैयारी तेज। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कलेक्टर और एसपी के साथ की बैठक। एमपी के खंडवा में खाद, पानी और बिजली की समस्या से परेशान किसानों का प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देकर जताया विरोध। एमपी के इंदौर में उठी ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के बंद करने की मांग। जन सुनवाई में पहुंचे शख्स का आरोप, कहा बेटे ने ऑनलाइन जहर मंगाकर की खुदकुशी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ ने किया तलब। दिल्ली बुलाने पर अटकलों का बाजार कर। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में हुई बैठक। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर दिया विवादित बयान, कहा 2014 के बाद अमेरिका का गुलाम बन गया है भारत। पेट्रोल डीजल सस्ता करने की कवायद में सरकार। अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज कर सकती है सरकार। 3 रुपए तक कम हो सकते हैं दाम। क्रिप्टो करेंसी पर जल्द ही रोक की तैयारी में केंद्र सरकार। शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाएगी सरकार। दिल्ली में नए आंदोलन का आगाज। साधु संतों ने कहा मुट्ठी भर किसान सरकार को झुका सकते हैं तो हम क्यों नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर पर संसद पहुंचेंगे। और सीधी आपको ले